नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ध्यान रखेंगे ऑफलाइन वाले बच्चे के साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान देंगे कि हमारे पास जो डेटा है क्या है, कौन सा डेटा भाई, संभारिक। संभारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोबार्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आइसोबार्स के बारे में। इससे पहले हमने एक टॉपिक देखा था, जिस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक के नाम से जानते हैं, या इसे हम समस्थानिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। और समस्थानिक के डेफिनेशन कोई बता सकते हैं मुझको? चलिए भाई आप बताइए। वैसे तो दिन की परमाणु संख्या समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसे समस्थानिक कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। यानी कि वैसे तत्व, जिन तत्वों की क्या होती है, परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वैसे तत्वों को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक के बारे में एक दो डेटा और भी आपको क्लियर होना चाहिए, जिसमें हम सभी ने देखा कि समस्थानिक का जो उपयोग है, उस उपयोग में मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, आपने लिखा भी होगा, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो समस्थानिक का उपयोग में हमने देखा था, यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम कितना, 235। इसका उपयोग कहां पे करते हैं भाई, परमाणु भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में यानी कि परमाणु में ईंधन के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो कौन होता है, यूरेनियम 235। इसके साथ साथ कैंसर के इलाज करने के लिए किसका समस्थानिक का उपयोग करते हैं, कोबाल्ट का। कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के इलाज में जो समस्थानिक का उपयोग होता है, वो समस्थानिक किसके होते हैं, कोबाल्ट के होते हैं। और साथ साथ ध्यान रखेंगे, घेंघा रोग जो होता है, गले में गलगंड, जिसको गलगंड भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो घेंघा रोग में भी किसके समस्थानिक उपयोग किए जाते हैं, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग में किसके समस्थानिक, आयोडीन के। और लास्ट में जो आपने लिख रखा है कि मान के चलो कोई जीवाश्म ईंधन है, अगर कोई जीवाश्म ईंधन है, उसका आयु ज्ञात करना है तो C14 कार्बन 14 से के माध्यम से कार्बन के 14वें समस्थानिक का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन, मान के चले कि खुदाई के दौरान जब आप बड़े हो जाएंगे तो उसमें सीखेगा कि जब इतिहास उठाकर पढ़िएगा, जब आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो उसमें मिलेगा आपको हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में मिली हुई कोई वस्तु है, उसकी आयु मतलब मान के चले कि जब पृथ्वी के अंदर कोई वस्तु, आप खेत की खुदाई कर रहे हैं या जुताई कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर कोई लकड़ी या हड्डी मिल गया तो उसकी एज ज्ञात करना है कि कितना वर्ष पुराना है, तो उसके लिए कौन सा विधि लगाया जाता है, तो कार्बन 14 लगाया जाता है, C14 कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। साथ साथ एक चीज की जानकारी अवश्य रखिएगा, अभी हमारा समस्थानिक क्लियर होता है। समस्थानिक में पहला हमने देख लिया, यूरेनियम 235 का परमाणु भट्टी में उपयोग करते हैं, कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं, जबकि आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग कहां पे करते हैं, घेंघा रोग में। घेंघा रोग और क्या कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं, गलगंड कहते सकते हैं। और जीवाश्म ईंधन के आयु ज्ञात करने के लिए, एज ज्ञात करने के लिए भी कार्बन 14 के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है, कौन सा, समस्थानिक का। लेकिन हमारा नया टॉपिक जो हमारे पास पढ़ना है, जिसके डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम क्या कहेंगे, संभारिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे, संभारिक। तो इसको समझना है, संभारिक समस्थानिक के बिल्कुल अपोजिट याद रखेंगे कि समस्थानिक संभारिक होता क्या है। तो आइए समझ लेते हैं कि संभारिक क्या होता है। संभारिक को सबसे पहले इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए क्या हम कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। और एलिमेंट का हिंदी क्या होगा, तत्व होगा। ये जो है, ये किसको व्यक्त करता है, परमाणु द्रव्यमान को। और जब कोई कैपिटल जेड जो केमिस्ट्री में इसको व्यक्त करेगा, किसको बेटा, परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। प0 100 अर्थात परमाणु संख्या, प0 पे +0 लगाएगा तो समझिए परमाणु द्रव्यमान है। तो इसको डिफाइन आपने किया, हम सभी ने लिखा हुआ भी है कि संभारिक किसे कहते हैं, वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, तो उन तत्वों को क्या कहते हैं, संभारिक तत्वों के नाम से जानते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि 3 तत्व लिए गए हैं, Ar4 आर्गन, K4 पोटेशियम, Ca4 कैल्शियम। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इसका तीनों का, चाहे वो आर्गन हो, पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, तीनों का बेटा देखिए परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। लेकिन देखिएगा तो आर्गन का जो परमाणु संख्या होता है 18 होता है, जबकि पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, और कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। तो यहां से डेफिनेशन क्लियर होता है कि वैसे तत्व जिनमें परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, तो वैसे तत्वों को क्या कहते हैं, संभारिक के नाम से जानते हैं, या उन्हें संभारिक कहते हैं। थैंक यू सो मच।